गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम थर्ड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो सेकंड पेपर है अनुसंधान प्रविधि उसके ऊपर थोड़ी शुरुआती चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये समझना ज़रूरी है कि अनुसंधान है क्या। तो मानव जो है, मनुष्य को इस प्राणी जगत पर सर्वाधिक बुद्धि को विकसित, एक बुद्धिमान या विकसित बुद्धि का प्राणी के रूप में स्थान मिला हुआ है। मानव के अलावा इतनी विकसित बुद्धि किसी भी प्राणी के पास में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मानव को जब बुद्धि लब्धि ज़्यादा मिली है तो मानव चिंतनशील होगा, तर्कशील होगा, उसमें सोचने और विचार करने की क्षमता होगी। और जब सोच विचार करता है, सही गलत का विचार कर सकता है, तो उसके मन में किसी भी तथ्य के लिए क्यूरोसिटी आएगी, मतलब उत्सुकता आएगी। और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, भविष्य में उसका क्या परिणाम निकलेगा, इन सब चीज़ों पर वो तर्क विचार करता है। और जब एक बात ये भी है कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। हमेशा आने वाली जो या जो उसके जो वातावरण में जो घटनाएं हो रही होती है, या फिर वो जब अध्ययन करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है कि ये क्यों हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा, तो वो उसके ऊपर तर्क करने की कोशिश करता है। तो जब चिंतनशील प्रवृत्ति के कारण जो हम विभिन्न घटनाएं होती है, विभिन्न जो बातें होती है, उनको हम उनके ऊपर अध्ययन करते हैं, जो एक या तो प्रयोग के आधार पर करें या एक उचित तरीके से और एक अन्वेषणात्मक रूप से, यानी विश्लेषण करके उसके ऊपर जब हम अध्ययन करते हैं तो वो अनुसंधान का रूप लेता है और नवीनतम जो परिणाम निकल के आते हैं वो अनुसंधान के रूप में प्राप्त होते हैं। और वही अनुसंधान एक बड़े लेवल पर, एक बल्क लेवल पर ज्ञान का रूप धारण करता है। और ज्ञान जो हम पुस्तकालयों में देखते हैं या किसी भी कहीं भी, जो आज वर्तमान में जो इंटरनेट और जो वेब हैं, जो पोर्टल है, वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर भी हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो ज्ञान एक्चुअली अनुसंधान का ही एक बल्क रूप में उपलब्ध होना है, मतलब संग्रह, अनुसंधान के विभिन्न जो तरीके से उनको संग्रह को एक उसको वर्गीकृत करके अपने अपने विषय के आधार पर उनको एक ज्ञान के रूप में हमें प्राप्ति करवाई जाती है। और उसको ही हम जो हमारा जो शिक्षण है, पद्धति है, अध्ययन जो पद्धति है, इसमें हम उसका उपयोग करते हैं। और किसी भी राष्ट्र में जो विकसित राष्ट्र है, उनके विकसित होने में अनुसंधान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, चाइना है, तो उनके जो आधुनिक तकनीकी है, वहाँ पर कृषि के आधुनिक उपकरण है, या फिर विभिन्न जो फसलें हैं, फल है, या कोई भी एवरीथिंग आप मान सकते हो, जो नवीनतम उपयोग है, तरीके हैं, तौर तरीके हैं, चाहे वो तकनीकी के हों, तो वो सभी कहीं न कहीं अनुसंधान के कारण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के कारण ही वो उनके जो हैं परिणाम है। और जैसे बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनकी जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसमें भी अनुसंधान का महत्वपूर्ण योगदान है। वो अपने जो अनुसंधान के माध्यम पर आधार पर नवीनतम चीज़ों की खोज करते हैं, उनको वैश्विक स्तर पर सप्लाई करते हैं, और जो विकासशील देश हैं वो उनकी जो तकनीकियाँ हैं उनका उपयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि जो विकसित देश है वो सभी उनकी जो जीडीपी है उसमें अनुसंधान का और ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। बेसिकली जो अनुसंधान प्रक्रिया है, अनुसंधान दो प्रकार से या दो तरीके से होता है, जिसमें जो सबसे पहला स्तर है वो महाविद्यालय स्तर और यूनिवर्सिटी स्तर होता है। तो यूनिवर्सिटी स्तर पर मास्टर ऑफ फिलॉसफी और पीएचडी दोनों के माध्यम से ज्ञान, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो मानव विज्ञान हो, चाहे वो प्योर साइंस हो, जो साइंस और तकनीकी हो, तो उन सभी का जो अनुसंधान होता है या तो यूनिवर्सिटी के स्तर पर होता है, जो पीएचडी और एमफिल के रूप में होता है, या फिर रिसर्च सेंटर के रूप में होता है।
जैसे पर्टिकुलर जो विषय हैं उनके ऊपर रिसर्च होना, जैसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये संस्थान दिल्ली में है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है, कृषि के जो संबंधित जितने भी रिसर्च हैं वो उस संस्थान में होते हैं। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो वो भी दिल्ली में है। तो मेडिकल रिसर्च के संदर्भ में जितने भी अनुसंधान होते हैं वो सब उस संस्थान में होते हैं। जैसे बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु के संबंधित अनुसंधान होते हैं बार्क में होते हैं। इसरो, DRDO और टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, तो ये सभी रिसर्च सेंटर होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक विषय के ऊपर रिसर्च करते हैं। और दूसरा होता है जो यूनिवर्सिटी स्तर पे होता है, जो किसी भी विषय में जो उनका स्पेशलाइजेशन होता है उसमें वो रिसर्च करवाते हैं। तो रिसर्च के 2 स्तर होते हैं। अब हम अनुसंधान जिसको बोलते हैं रिसर्च, उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो री और सर्च से मिलकर बना हुआ है। री प्लस सर्च, सर्च का मतलब होता है ढूंढना, खोज करना। तो री बार बार ढूंढना, बार बार पुनर्खोज करना, यही रिसर्च कहलाता है। पुनः पुनः खोज करना, पुनः पुनः प्रयोग करना, और पुनः पुनः किसी भी विषय वस्तु पर या किसी भी बात पर हम खोज करते हैं, किसी भी घटना पर खोज करते हैं, तो उसका नवीनतम रिजल्ट निकल कर सामने आता है, परिणाम सामने आता है, और वही परिणाम रिसर्च कहलाता है। अब रिसर्च की जो परिभाषा की बात करें तो रिसर्च की परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर पे दी है, लेकिन हम एक सामान्य परिभाषा के रूप में देखें तो अनुसंधान एक ऐसी गतिविधि है जिसमें नवीनतम ज्ञान की खोज एवं जो पहले से उपलब्ध ज्ञान है उसको पुनः परिभाषित करना, पुनः व्याख्यातित करना और पुनः सत्यापित करना, तीनों बातें आती है। उस पूर्व ज्ञान को पुनर्परिभाषित करना, पुनः सत्यापित करना एवं पुनः व्याख्यातित करना। तो अनुसंधान की परिभाषा सामान्य तौर पर यह होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सूचना दी है, लेकिन वो हम जब किताब आपको मिल जाएगी तो किताब में भी हम उसको पर्टिकुलर रूप से हम देख सकते हैं। अब हम अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, अनुसंधान क्यों करते हैं, किसी भी देश के लिए अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हम अगर भूत में जाएं तो अगर अनुसंधान होते ही नहीं तो क्या आज जो ये भारत है, जो हम हैं, या फिर जो विश्व है, सब कुछ ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। वही जो होता जो आदिम समय में होता था, जो स्टोन एज में या पुराने जो एंशिएंट जो हिस्ट्री है उस समय में जो घटनाएं होती थी, या जब वो स्थिति वही आज होती, वही हम एलियन के रूप में होते, या फिर इलिटरेट, या फिर जो भी कह सकते हैं वो स्थिति होती है। अनुसंधान के कारण ही आज हम इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं। व्यक्ति चांद पर पहुंच गया है, विभिन्न उपग्रह मंगल ग्रह पर, बृहस्पति पर आदि पर चले गए हैं। साथ ही साथ आप तकनीकी में देखो तो और बहुत सारी तकनीकों का विकास हुआ है। अब जैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1946 के उस दशक में, तो वहाँ उस टाइम का जो कंप्यूटर सिस्टम और आज के कंप्यूटर सिस्टम, मतलब उसमें रिसर्च होकर आज हम एक डेस्कटॉप, छोटा डेस्कटॉप एक अपनी पॉकेट में रखने जितने बड़े कंप्यूटर के रूप में आज हमें कंप्यूटर प्राप्त हो रहे हैं, लैपटॉप के रूप में कंप्यूटर प्राप्त हो रहे हैं, हाई पावर, हाई एनर्जी, हाई मेमोरी के रूप में कंप्यूटर प्राप्त हो रहे हैं। विभिन्न गणनाओं को सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में प्राप्त करने की वाले कंप्यूटर हमें अपने को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सब अनुसंधान का पुनः अनुसंधान, उसको जो पूर्व अनुसंधान हुआ उसको पुनः परिभाषित करने वाली बात है। और इसके अलावा जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ था, एडिसन ने किया था आज से 150 साल पहले या 100 साल पहले, तो आज बल्ब से आज हम LED और जो मरकरी है या फिर जो CFL है वहाँ तक पहुँच गए हैं। एनर्जी सेवर हो गया, लाइट ज़्यादा प्रकाश युक्त हो गया। तो ये सब जो घटनाक्रम है, समय के साथ परिवर्तन होना, समस्याओं को उनको समझकर उनका समाधान करना, ये सभी मिलकर अनुसंधान के कारण ही ये सभी हो पाए हैं।
और अब हम अनुसंधान के क्या उद्देश्य है अगर उनके ऊपर बात करें तो अनुसंधान हम क्यों करते हैं। तो अनुसंधान किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नवीनतम ज्ञान उत्पन्न करने के लिए। सबसे पहला, ज्ञान को पुनर्व्याख्यात करना, परिभाषित करना, पुनः उसको सत्यापित करना, साथ ही साथ ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए आज हमारे जो पुस्तकालय हैं वो अनुसंधान के कारण, अनुसंधान के ज्ञान के इकट्ठा कारण होने के कारण एक प्रमुख कारण है। वो पुस्तकालय में ज्ञान का भंडार होता है। तो अगर अनुसंधान नहीं होते तो ये ज्ञान का भंडार अपने को प्राप्त नहीं होता। वर्तमान की समस्याएं जो है उनका पता लगाना, भूत में जो समस्याएं हुई थी या घटनाएं हुई थी, अकबर काल में घटना हुई थी या अशोक के काल में घटना हुई थी, तो उस घटना के बारे में कुछ स्टडी करना, या फिर भविष्य में होने वाली घटनाएं उनके ऊपर अध्ययन करना, इसलिए अनुसंधान जरूरी है। साथ ही साथ जो घटना की कार्य, जो घटना हो रही है उसका संबंध भूतकाल से लगाना, जो घटना वर्तमान में हो रही है उसका संबंध भूतकाल से स्थापित करना, जो घटना भूतकाल में हुई उसका संबंध वर्तमान काल से स्थापित करना, और जो वर्तमान काल या फिर भविष्य काल में होने वाली घटनाएं हैं उनका संबंध वर्तमान काल से स्थापित करना, ये भी अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इस प्रकार ये जो अनुसंधान की परिभाषा है और इसका अर्थ है ये पूरा हुआ। हम अब नेक्स्ट वीडियो में अनुसंधान के प्रकार और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।